ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री ऋषिभ्यो नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, कठोपनिषद को हम निरंतर पढ़ रहे हैं और आज कठोपनिषद की इस श्रृंखला में हम 28वीं कक्षा को पढ़ेंगे। 27 कक्षाएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं अभी तक। आज 28वीं कक्षा को हम पढ़ेंगे। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है कठोपनिषद नाम का। उसमें सभी कक्षाओं को आप अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी पढ़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। और यह एक निःशुल्क अभियान है ज्ञान का। इस निःशुल्क अभियान में कोई भी व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर सकते। चलिएगा मित्रों, तो हम तृतीया वल्ली को पढ़ रहे थे मित्रों। ठीक है, तृतीया वल्ली के कुछ श्लोक मैंने आपको पढ़ा दिए हैं अभी तक। ठीक है, ये हमने तृतीया वल्ली के कुछ ये 7 और ये 8 श्लोक पढ़ा दिए। ठीक है, गत कक्षा में ये 8वां माने हमने 7वां और 8वां श्लोक पढ़ा हुआ था। ठीक है, और इसमें यही बताया था कि जो समझदार व्यक्ति होता है वह ही मुक्ति को प्राप्त करता है। उसी से संबंधित बातें चल रही हैं कि भाई दुखों से पार कौन होता है, मनुष्य का जो मुख्य लक्ष्य है उसको कौन प्राप्त कर पाता है। तो ये कहे थे, 2 श्लोक इसमें बताए थे। यस्त्व विज्ञानवान भवत्या मनस्कः सदा शुचिः सा न स तत्पदम आपनोति संसारम चाधिगच्छति। ये तो वो व्यक्ति के लक्षण बताए जो प्राप्त नहीं करता है। और कहा यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्का सदा शुचि स तु तत्पदम आपनोति यस्माद् भूयो न जायते। और ये जो विज्ञानवान मानी जो समझदार व्यक्ति होता है वो अपने मन बुद्धि को अपने कंट्रोल में रखता है, तो वो उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है जहां से फिर उसको बार बार दुखों को भोगने के लिए लौट करके आना नहीं पड़ता है। इसी के आगे कहते हैं कठोपनिषदकार कि विज्ञान सारथयस्तो मनः प्रग्रहवान् नरः सोऽध्वनः परमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्। क्या? विज्ञान सारथिर्यस्तो मनः प्रग्रहवान् नरः सोऽध्वनः परमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्। शब्दार्थ देख लीजिएगा। विज्ञान सारथी, बुद्धि रूपी सारथी वाला, यह तो जो तो है, मनः प्रग्रहवान, मन रूपी रास लगाम हाथ में पकड़े हुए, नरः मनुष्य, सह वह, अध्वनः मार्ग के मोक्ष मार्ग के, पारम पार आपनोति पहुंच जाता है, तद वह ही विष्णो सर्वव्यापक भगवान, परमम श्रेष्ठ
श्रेष्ठ पदम स्थान धाम है। बहुत सुंदर बात बताई। एक तो सबसे पहले इसमें ये बात बताई कि भाई वह इस मार्ग पर चलता हुआ जो विज्ञानवान व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, वो कहाँ प्राप्त होता है? कहते हैं विष्णु। विष्णु ये ईश्वर का एक नाम है। क्या है? ये जो परम सत्ता है, सुप्रीम पावर है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, अजर अमर निराकार अजन्मा अनंत कहते हैं, और शिव कहते हैं, हरि कहते हैं, उसी का एक नाम है विष्णु। विष्णु तो विष्णु और हरि, ध्यान रखिएगा, विष्णु और हरि में कोई अंतर नहीं है। ये पर्यायवाची एक प्रकार के शब्द हैं ईश्वर के लिए। सभी ईश्वर का ही बोध कराते हैं, एक ही सत्ता का बोध कराते हैं। ऐसा नहीं है कि ईश्वर की उस शक्ति का वो ऐसा ईश्वर हरि है और वो विष्णु है, ठीक है, वो शिव है, नहीं। उसी एक शक्ति के नाम जो नाम है, ये उस जो परम सत्ता है उसकी क्रियाओं के अनुसार नाम है। क्रिया अर्थात तो उसके गुणवत्ता के अनुसार। ईश्वर को विष्णु इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सब जगह व्याप्त है, सर्वव्यापक होने से। विष्णु भगवान को, ईश्वर को, भगवान माने ईश्वर को क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि वो संसार में सब जगह व्याप्त है, उससे कोई भी स्थान रिक्त नहीं है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? विष्णु। उसी को कहते हैं, जिसको शिव कहते हैं उसी का नाम है विष्णु। शिव इसलिए कहते हैं वो कल्याण करता है सबका, वो किसी का अकल्याण नहीं करता है, किसी की हानि नहीं करता है, सबके ऊपर उसकी कृपा रहती है। अब उस कृपा को कौन लेता है नहीं लेता है, ये सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है। तो वैसे ही कहा कि उस परम पिता परमेश्वर जो सब जगह व्याप्त है, जिसका नाम है विष्णु, उस विष्णु के परमम स्थानम माने उसका जो श्रेष्ठ स्थान, उसका भाई जब परमात्मा विष्णु सब जगह व्याप्त हैं तो उसके स्थान तो सभी हैं, सभी हैं भाई। फिर भी कह रहे हैं उसका जो परम श्रेष्ठ स्थान, परम श्रेष्ठ स्थान है कि उसकी अनुभूति करना। परमात्मा तो सब जगह है जी, परंतु सब जगह सबको अनुभूति तो नहीं हो रही, तो उसका परम स्थान वही होता है जहां पर आत्म तत्व उसकी अनुभूति कर ले। तो उस अनुभूति करने वाले स्थान को कौन प्राप्त होता है? कहते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत विशेष बात कही है कि विज्ञान सारथी ही बुद्धि रूपी सारथी वाला, माने बुद्धि जिसके कंट्रोल में है। ये नरा का है, नरा मन मनुष्य, माने जिस मनुष्य की आत्मा है, जो आत्मा है, उस आत्मा के कंट्रोल में उसकी बुद्धि है। वो अपनी बुद्धि को अपने ज्ञान के अनुसार चलाता है, न कि बुद्धि के अनुसार स्वयं चलता है। और कहा मनः प्रग्रहवान, और जो मन है, वो लगाम रूपी जो मन है, रास घोड़ों की लगाम है, वो उसी के हाथ में है, बुद्धि के द्वारा उसी को संचालित करता है स्वयं। माने जिधर ले जाना उधर ही वो उसको रस्सी से करवाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा जो मनुष्य जिसकी आत्मा के वश में उसकी बुद्धि और मन है, न कि मन और बुद्धि के वश में आत्मा है। प्राय संसार के लोगों की तो दशा यही होती है, वो यही बोलते हैं कि भाई अरे हमारा मन मानता ही नहीं, हमारा मन हमारे वश में ही नहीं है, अर्थात हम ही मन के वश में हैं। तो कहते हैं कि जिस मनुष्य का बुद्धि रूपी जो सारथी रूपी जो बुद्धि है वो उसके बस में है, मन रूपी जो लगाम है वो उसके अंडर में है, तो कहते हैं वो मनुष्य अध्वना मार्ग माने मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग माने
जो मोक्ष की प्राप्ति के तौर तरीके हैं, उनको पारम माने, पारम का अर्थ है पार कर लेता, माने पार माने वहां पर पहुंच जाता है, माने उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है। बहुत सारे लोग संस्कृत ना जानने के कारण से ऐसा कर लेते हैं, आपनोति प्राप्त कर लेता है, अर्थात यहाँ पर है तो वो विष्णु के जो श्रेष्ठ स्थान है विष्णु का, वहां पहुंच जाता है। तो यहाँ पर स्थान का अर्थ हमेशा कोई ये जमीन ऐसा स्थान नहीं होता, ठीक है। स्थान का अर्थ होता है कोई भी दिशा, काल, स्थान कुछ भी हो सकता है जहां पर स्थित रहना होता हो, उसको स्थान बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है, बहुत सारे लोगों ने कल्पना कर ली कि भाई विष्णु का स्थान आकाश वहां ऊपर है। अरे नहीं, विष्णु का स्थान तो सब जगह है, परमात्मा तो क्योंकि वो सब जगह व्यापक है, इसलिए तो उसका नाम विष्णु रखा गया है परमात्मा का। परंतु उसका जो परम स्थान मनुष्य के लिए कौन सा होता है, जहां पर मनुष्य का आत्मा उस सर्वव्यापक विष्णु की अनुभूति करता हो। तो कहां करेगा, कहां करेगा, आकाश वहां ऊपर जाकर के नहीं करेगा, ऊपर जाकर के तो क्या करेगा जी, वो है जहां पर आत्मा है। आत्मा मनुष्य के जब तक शरीर है उसके पास में, तब तक शरीर के अंदर रहता है, और विष्णु भी इसी के अंदर है। तो इस मनुष्य शरीर के अंदर ही वह आत्मा उस पर विष्णु, परम विष्णु ब्रह्म है जिसको बोलते हैं, उसकी अनुभूति को करता है, तो वही तो उसका स्थान है। और जैसे ही लगातार वो उस पर ब्रह्म की, विष्णु की अनुभूति को करता रहता है, तो इस शरीर से उसका बंधन टूट जाता है, बंधन टूट जाता है, प्रभु के साथ में ही उसका सानिध्य रहता है, ईश्वर के साथ, विष्णु के साथ। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति, कौन व्यक्ति, जो विज्ञानवान व्यक्ति है, विज्ञान सारथी माने जिसका सारथी, विज्ञान माने समझदार है माने जिसका ड्राइवर समझदार है, अर्थात ड्राइवर कैसा है, मालिक की बात को समझता है, अपनी नहीं चलाता है, मालिक के अनुसार कार्य करता है, वही तो वस्तुतः ड्राइवर अच्छा माना जाएगा, जो मालिक के कहने पर चले। तो मालिक ज्ञानी है, समझदार है, तो उसका ड्राइवर भी अच्छा कम माना जाए जब उसकी बात को माने। और मालिक कह रहा है भाई इधर ले जाना, ड्राइवर इधर मोड़ के ले जा रहा है, तो क्या होगा, गाड़ी स्थान पर नहीं पहुंचेगी। तो कहते हैं कि मित्रों, कठोपनिषदकार, कि इसी प्रकार से आत्मा की दशा है कि जो व्यक्ति, जो आत्मा अपनी बुद्धि और मन और इंद्रियों को अपने वश में रखता है, वश में कब रखेगा, जब वो वास्तविक स्थिति को जानेगा, वास्तविक स्थिति को जानेगा, इंद्रियों की गति को जानेगा, इंद्रियों के स्वभाव को जानेगा, मन के स्वभाव को जानेगा, बुद्धि के स्वभाव को जानेगा। बुद्धि का स्वभाव वस्तुतः क्या है, जड़त्व। मन का स्वभाव क्या है, जड़त्व। इंद्रियों का स्वभाव क्या है, जड़त्व। विषयों का स्वभाव क्या है, जड़त्व। जड़त्व माने ये स्वयं कुछ भी नहीं कर सकते। और जो आत्म तत्व है उसका स्वभाव क्या है, चेतनता। बस जिसने इस बात को समझ लिया माने अनुभव कर लिया कि आत्म तत्व का जो स्वभाव है वो है चेतनता, और जो इंद्रियां, बुद्धि, मन है, इनका स्वभाव है जड़। तो हमेशा क्या होता है, चेतन जड़ के वश में नहीं आता, जड़ चेतन के वश में आता है। अब मैंने ये जान लिया कि मेरा मन और मेरी बुद्धि और इंद्रियां ये तो सभी जड़ हैं, ये मुझे वश में कैसे कर सकती हैं, तो फिर ये मेरे वश में रहेंगे, इनका उपयोग मैं अपने अनुसार करूंगा, अपने विवेक के अनुसार करूंगा। और जब मुझे ये पता ही नहीं है
कि भाई मैं कि इनमें भेद ही मालूम नहीं है, आत्मा बुद्धि मन और इंद्रियां सबको एक जैसा ही समझ रहा हूं। ठीक है, तो कभी इंद्रियां आत्मा पर राज करेंगी, कभी आत्मा इंद्रियों के ऊपर प्रभाव दिखाएगा, उलट पुलट चलता रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये कठोपनिषदकार ये कह रहे हैं कि भाई देखो, सबसे पहले तो जो जिसको भी मुक्ति प्राप्त करनी है, मुक्ति का अर्थ होता है दुखों से मुक्ति पाना। दुखों से मुक्ति पाने का तात्पर्य है कि हमेशा हमेशा के लिए जन्म और मृत्यु के चक्र को तोड़ देना। ये कौन कर सकता है, कौन सा आत्मा कर सकता है? जिसका ज्ञान उत्कृष्ट है, जिसने अपने स्वभाव को और इन जो जड़ तत्व हैं उनके स्वभाव को जान लिया और जान करके उनके अनुसार प्रयोग करता है, उसकी मुक्ति होगी। ये उसकी मुक्ति होगी। तो इसी बात को बार बार उपनिषदकार दोहरा रहे हैं, बार बार इसका पारायण कर रहे हैं, इससे हम भूले नहीं, हम भूले नहीं, पक्का कर रहे हैं कि भाई ऐसा ही है, ऐसा ही है। हर व्यक्ति उस परमानंद की शरण को प्राप्त नहीं कर सकता, उस परमानंद की अनुभूति को नहीं कर सकता है। जो विज्ञानवान व्यक्ति होता है, जो ज्ञानी, ज्ञानी का अर्थ है जो सत्य को जान करके जीवन में आचरण करता है, वही व्यक्ति वस्तुतः जन्म और मृत्यु के चक्र से छूटता है। अन्यथा यहीं पर हम सभी फंसे रहते हैं। तो इस श्लोक में यही बताया है। और अब आगे श्लोक हमारा आएगा, ये सुंदर श्लोक है बहुत। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान परः। ये एक दूसरे की वो बताई गई है, तो इस पर हम आगे की कक्षा में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो निरंतर पढ़ते रहिएगा मित्रों। एक बार श्लोक का और पाठ कर लीजिएगा। विज्ञान सारथिर्यस्तो मनः प्रग्रहवान् नरः सोध्वनः परमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्। उस विष्णु भगवान मन विष्णु भगवान माने उस सर्वव्यापक ईश्वर की अनुभूति को वही नर प्राप्त करता है जिसका बुद्धि विज्ञानवान अर्थात जिसका सारथी समझदार है, जिसके कंट्रोल में रहता है, जिसके संयम में रहता है, और जिसका मन भी जिसके संयम में रहता है, वही उस परमपिता परमेश्वर की अनुभूति करता है। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।